उदयपुर में मीट मुर्गा व्यापार संघ के अध्यक्ष ने कचरा संग्रहण और अवैध दुकानों की समस्या को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि पिछले 20 से 22 दिनों से क्षेत्र से कचरा नहीं उठ रहा है, जिससे व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निगम को हर साल शुल्क देने के बावजूद सेवा अनियमित हो गई है। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में कचरे को लेकर विवाद के बाद वाहन बंद कर दिए गए थे। इसको लेकर मंगलवार को निगम कार्यालय के बाहर अपना विरोध जताया। उदयपुर में मीट मुर्गा व्यापार संघ के अध्यक्ष सुरेश असनानी ने शहर में कचरा संग्रहण की समस्या को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि पिछले 20 से 22 दिनों से उनके क्षेत्र से कचरा नहीं उठाया जा रहा है, जिससे व्यापारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार संघ ने नगर निगम को हर साल कचरा संग्रहण शुल्क दिया और लाइसेंस रिन्यूअल के समय निगम ने नियमित सेवा का आश्वासन भी दिया था, लेकिन हालात अब अनियमित हो चुकी है। असनानी ने बताया कि गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में कचरे की एक थैली गिरने से विवाद हुआ था। इसके बाद कचरा उठाने वाले वाहन क्षेत्र में आना बंद कर दिए। व्यापार खुद कचरा निस्तारण करने को तैयार है, लेकिन निगम को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि निगम ने सेवा देने का वादा किया था, लेकिन अब व्यापारियों को स्वयं समस्या झेलनी पड़ रही है। इस मामले में असनानी ने निगम के उच्च अधिकारियों से संपर्क किया। कमिश्नर ने भी हस्तक्षेप व कचरा वाहनों को छुड़वाया, लेकिन फिर भी कचरा संग्रहण नियमित नहीं हो सका। व्यापारियों ने नाराजगी बढ़ती जा रही है। असनानी ने निगम से अपील की है कि व्यापारियों की समस्याओं को समझते हुए कचरा संग्रहण को तुरंत शुरू किया जाए। साथ ही अवैध दुकानों की वजह से भी व्यापार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम अपनी जिम्मेदारी निभाकर व्यापारियों का सहयोग करे, ताकि शहर में साफ सफाई बनी रहे और व्यापार सुचारू रूप से चल सके। किस मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर? मैं सुरेश असनानी मीट मछली मुर्गा व्यापार संघ का अध्यक्ष हूँ। हमारा मेन मुद्दा है कचरा संग्रहण और अवैध दुकानें शहर में। पिछले 20-22 दिन से हमारे यहाँ से कचरा संग्रहण नहीं हो रहा है। काफ़ी परेशान है लोग, कचरा कहाँ डालने जावें। कचरे की जो शुल्क है वो हम लोग सालाना देते हैं। मंथली हमसे आके रसीद काटी जाती थी। ट्रेसोनोमी आके हमसे पैसा लेती है। नगर निगम ने हमारे लिए बाउंडेशन किया था। जब हम लाइसेंस रिन्यू करवाते हैं, उन्होंने एक ही बात बोली थी कि आपके कचरे की रसीद देंगे साल भर की तो लाइसेंस रिन्यू होगा, और इसी ब्याह पे हम इनको पैसा पूरा देते रहे। जता गदा गाड़ियाँ नहीं आती थी, हम अपने स्तर पर कचरा निस्तारण करते थे, डंपिंग यार्ड जाते थे, डलवा देते थे। पिछले 20-22 दिन से तो बिल्कुल आना बंद हो गई है। एक विवाद हुआ है इनका, कोई गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में कोई स्पीड ब्रेकर पे किसी कचरे की थैली गिर गई, उस पर एक विवाद होता है, तो उन गाड़ी नहीं आई 2 दिन। उन्होंने रमेश जी बोरीवाल करके उन्होंने मुझे सूचना दी कि सर आपके अभी 2 दिन गाड़ी नहीं आएगी, गाड़ी छूटने दीजिए। मैं कमिश्नर साहब से संपर्क किया, कमिश्नर साहब ने कलेक्टर साहब को कह के गाड़ी छुड़वा दी और उनकी व्यवस्था कर दी। वापस बोरीवाल जी को मैं करने जाएंगे, अब बोले डंपिंग यार्ड डलाओ। डंपिंग यार्ड की दूरी 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी है। अब कचरा हम दुकान बढ़ाते हैं शाम को 6-7-8 बजे, उसके बाद कचरा डालने वहाँ जाएगा आदमी। भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। किसी दुकान, कोई प्रताप नगर में दुकान है, वहाँ से वलीचा की दूरी 20-15 किलोमीटर की है। मुल्ला तलाई में दुकान है, 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है। इसलिए हमारी गाड़ी यथावत चालू कराई जाए। हम तो बार बार आके निवेदन करें, 3-4 बार आके ये इसी मुद्दे पर आ चुका हूँ। शहर में अवैध दुकानें चल रही दुनिया भर की, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। जब हमने इनको सूचना दी कि अवैध दुकानें बंद कराई जाए, तो हमारे को एक अधिकारी कहते हैं कि आप उनकी लिस्ट ला के दो तो हम कार्रवाई करेंगे। और ये लिस्ट लाने वाले हम कौन होते हैं? अभी कुछ दिन पहले छुट्टी के दिन हमारे किसी बच्चे ने दुकान खोली यूनिवर्सिटी रोड पे दाना पानी करने के लिए, उसकी 5,000 रुपये की रसीद काटी गई। हमारे को जब सरकारी छुट्टी हो, हमें 2 घंटे की 1 घंटे की मोहलत दी जाए, मुर्गा मुर्गी को दाना खिलाने के लिए, बकरे को चारा खिलाने के लिए, मछली को बर्फ लगाने के लिए 5 से 6 या 6 से 7 हमारा समय फिक्स किया जाए। ये रोज गरीब आदमी 5,000 रुपये कहाँ कमाने जाएगा, और उसको धमकी अलग देते हैं कि दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। ये क्या दादागिरी लगा रखी है नगर निगम ने। हमें राहत दिलाई जाए, हमारा कचरे की गाड़ी जो आती थी उसको व्यवस्थित चालू कराई जाए।